ईश्वर कौन है? कोई है भी या नहीं? क्या ये मानव निर्मित एक विश्वास मात्र है या समाज के शासित वर्ग द्वारा अपनाया गया एक अंधविश्वास? आज हम वैदिक स्कूल के माध्यम से ईश्वर को समझने की कोशिश करेंगे। वैदिक स्कूल के आधार पर देखें तो सृष्टि की कल्पना ने सृष्टिकर्ता की परिकल्पना को जन्म दिया, क्योंकि मानव द्वारा बनाई गई हमारी सृष्टि का आधार दर्शन यानी नजरिया था। इसीलिए दर्शन को ही ईश्वर कहा गया। वैदिक स्कूल ने हमारे समाज पे लागू अलग अलग दर्शनों को 4 हिस्सों में दर्शन के आधार पर विभाजित किया था, जिनमें 3 आदर्श दर्शन और चौथा मिला जुला दर्शन यानी गैर आदर्श दर्शन था। ऐसे में प्रकृतिवादी यानी शैविक दर्शन वालों ने, यानी निर्गुण दर्शन वालों ने, यानी समानतावादी नजरिए के लोगों ने प्रकृति को ही ईश्वर माना। उन्होंने माना कि हम समान रूप से इस प्रकृति से निकले हैं और एक दिन हम फिर इसी प्रकृति में समा जाएंगे, यानी आत्मा यानी हम परमात्मा से इस सृष्टि से निकले हैं और एक दिन इस सृष्टि में ही वापस समा जाएंगे। शैविक दर्शन यानी प्रकृतिवादी दर्शन समानतावादी सामाजिक आस्थाओं के साथ आया, जैसे विदतगढ़ सभा समिति, पंचायत महापंचायत, पौर महापौर, जनपद महाजनपद जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ, जहां जल जंगल जमीन कम्युनिटी की प्रॉपर्टी थी और उसे पैसे के माध्यम से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था, यानी जमीन ही ईश्वर थी। आज के समय इस प्रकृतिवादी सिस्टम को हम समानतावादी, कबीलाई व्यवस्था या ट्राइबल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जहां समानतावादी दर्शन के आधार पर बना समाज जनसभाओं के साथ आया, वहीं दूसरी तरफ नायकवाद राजा की तानाशाही ताकत के साथ आया। पर वैदिक स्कूल में हर तानाशाही को बुरा नहीं माना गया है। बाप बेटे का रिश्ता भी तानाशाही का कहलाया, व गुरु शिष्य का रिश्ता भी तानाशाही का कहलाया। रक्षक और रक्षित भी तानाशाही के रिश्ते के साथ ही आया। द्वैत दर्शन एक ऐसे ईश्वर की परिकल्पना के साथ आया जिसने हमारी दुनिया यानी हमारे संसार की रचना की है और वही हमारी दुनिया, हमारे यूनिवर्स को चलाता है। उसी ने राजा को वो क्षमता दी कि वो लोगों पर राज कर सकें। द्वैत दर्शन राजा की तानाशाही ताकत के साथ आया। यह सिस्टम हमेशा नौकरशाही यानी जमींदारी, सामंतवाद, भूमियार जैसी व्यवस्थाओं के साथ आया, क्योंकि नौकरशाही हमेशा केंद्र को तानाशाही ताकत देती है। द्वैत दर्शन यानी तानाशाही सिस्टम में जल जंगल जमीन हमेशा राजा या नेशन की प्रॉपर्टी रही या ब्यूरोक्रेट की प्रॉपर्टी रही, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से ही लोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिसे पैसे के माध्यम से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। वहीं पूंजीवादी दर्शन ब्रह्मा दर्शन व बहुईश्वरवादी व्यवस्था के साथ आया। यहाँ हमेशा 12 परिषद वाले कैपिटल काउंसिल सिस्टम लागू होता है, जहाँ अलग अलग व्यवसाय के व्यवसायी प्रमुख मिलकर राज करते थे। इसलिए ये सिस्टम 12 ईश्वर वाली परिषद के साथ आया। व्यवसाय के लिए लिखित कानून व्यवस्था लागू हुई, जो व्यापार के लिए जरूरी मानी गई। परिषद लिखित नागरिक कानून वाली व्यवस्था के साथ आया, जहां न्याय के लिए भारी कोर्ट फीस और वकील की फीस देने का प्रावधान था। जो भारी कोर्ट फीस और वकील की फीस पर
अपने लिए न्याय खरीदने में असमर्थ थे उसे शूद्र यानी गुलाम कहा जाता था, क्योंकि वैदिक एजुकेशन सिस्टम का मानना था कि जिसके पास न्याय नहीं वो ही गुलाम है। यही कारण रहा कि ब्रह्मा दर्शन यानी परिषद व्यवस्था कभी भारतीय उपमहाद्वीप में या अन्य विश्व में जन प्रचलित नहीं रही। ब्रह्मा दर्शन यानी पूंजीवादी दर्शन से बनी व्यवस्था में मुद्रा की ताकत असीमित होती है। यहाँ मुद्रा के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को खरीदा व बेचा जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिले जुले दर्शन से बनी सामाजिक व्यवस्थाओं को नास्तिक सिस्टम कहा गया। इन सिस्टम के मुख्य उदाहरण है बौद्ध व्यवस्था यानी बौद्धिस्ट सिस्टम, जो कि नायकवाद वैष्णव दर्शन के साथ साथ कैपिटल काउंसिल के साथ भी आया, इसलिए इसे वैष्णव परिषद भी कहा गया। बुद्धिज्म के 3 उदाहरण हैं अजातशत्रु, काल अशोका, अशोका। तीनों ही डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल के साथ आए। इसी तरह चारवाक डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल के साथ आया। मनुस्मृति डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल के साथ आया। अर्थशास्त्र डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल के साथ आए। ये हमारे उपनिवेशिक सिस्टम रहे जो हमेशा डिक्टेटरशिप किंग विद कैपिटल काउंसिल के साथ आए। उपनिवेशिक सिस्टम यानी मिले जुले सिस्टम होने के कारण ये भी सिविलाइज सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये भी गुलाम बनाने वाले गैर आदर्श यानी नास्तिक सिस्टम कहलाते हैं और जनसाधारण के लिए पूजनीय कभी नहीं रहे। इन्हीं प्राचीन सिविलाइज सिस्टम यानी उपनिवेशिक सिस्टम के आधार पर आज के सिविलाइज सिस्टम में हमें नागरिकता मिलती है।